तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग, यूथ, ये जाली सुबह की चक्कर से नहीं निकलेंगे, ये जाली कहानियों से नहीं निकलेंगे, तब तक इनको ना हुकूक मिलने वाले हैं, ना इनके मसाइल हल होने वाले हैं। जो 2 अफसरान जो है डायरेक्ट वफाक से इधर एंट्री हो गए हैं और उनको बगैर टेस्ट इंटरव्यू के भर्ती किया गया है। इधर का नौजवान किधर जाएगा? यहाँ के इदारे के ऊपर भी अगर वफाक का कब्जा होगा तो यहाँ का नौजवान किधर जाएगा? यहाँ का नौजवान के लिए बेरोजगारी का इस वक्त मास्टर करके आने के बाद घरों में बेरोजगार पड़े हुआ है, हर घर में मायूसी फैल रही है। FWO नीचे से आ रही है, NLC में लोग नीचे से आ रहे हैं, अपना SCO में लोग नीचे से आ रहे हैं। अब तो ये हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का बैंक है KCBL, जो गिलगित बल्तिस्तान का असासा है, उसके लिए भी लोग उनको चीफ सेक्रेटरी जो है वो नीचे से लाके उनको तैनात कर रहा है बगैर टेस्ट इंटरव्यू के। 64% आबादी, जो टोटल आबादी का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो 30 साल से ब्लू है। तो अगर किसी माशरे में यूथ के लिए कोई प्लान ना हो, यूथ के लिए कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, फ्यूचर प्लानिंग ना हो, तो वो माशरा, वो मुल्क, वो रियासत कभी तरक्की नहीं कर सकती है। फिर कवारियत होगी, मुलाजिमतें कोई और लोग लेके जाएंगे, आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पे कोई और कब्जा करेंगे, ये आपस में सुन्नी शिया करते हुए इधर पिटते रहेंगे और इन पे दूसरे लोग हुकूमत करेंगे। जिला चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पे स्कूलों को रंगीन करने के लिए शंग्रीला पेंट्स को 4.5-5 करोड़ रुपए दे रहा है। KCBL से गिलगित ब्यूटिफिकेशन के नाम पे 9 करोड़ रुपए उसने निकाले हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो मसाइल हैं, यूथ के मसाइल हैं, ये सोसाइटी के मसाइल हैं। अब हम जब देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की सोसाइटी के क्या मसाइल हैं, तो उस सोसाइटी को गवर्न करने के उसके पीछे कानून है, उस कानून के तहत इस सोसाइटी को चलाने वाले जो लोग हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो यूथ के मसाइल हल करना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक बात है हमारी सियासी नुमाइंदों की, उस असम्बली के पास इख्तियारात कम है, फ़ैसले करने का ज़्यादातर इख्तियार वफाकी नुमाइंदों के पास है या वफाक के डिप्यूटी ऑफिसरान के पास है। आपने देखा हालिया दिनों पे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मसाइल यूथ के क्या है, मतलब सोसाइटी के अंदर मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स अलग शोर मचा रहे हैं कि जी हमें पोजीशंस नहीं दे रहे हैं, उन पोजीशंस के अंदर बाहर से लाके ऑफिसरान को बिठाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि डॉक्टरों का सदर बोल रहा था कि हमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, बाहर से डॉक्टर बुला के 5 लाख दे रहे हैं। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दिगर जो हमारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वफाक पाकिस्तान से हुकूमत किया जा रहा है। तो यूथ के जो मसाइल हैं बेसिकली ये हमारे इस सिस्टम के साथ ये सारे मसाइल जुड़े हुए हैं। कंपेयर करें आज़ाद कश्मीर के साथ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई मसला आपको नज़र नहीं आएगा, ना वहाँ के ऑफिसरान का मसला नज़र आएगा, ना कभी उनके यूथ ने कहीं रोज़गार के लिए कभी प्रोटेस्ट किया, कभी हमने सुना है, कभी कोई वहाँ पे इस किस्म के मसाइल नहीं है। कभी ज़मीनों के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कभी वहाँ पे सुन्नी शिया का मसला हो गया, कभी वहाँ पे सियासी हुकूक के लिए जो खासकर हमारे यहाँ पे जिस तरह के बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए कभी शोर मचाया, कभी अदलिया के अंदर वहाँ पे जज नहीं हो गए। तो ये सारे मसाइल वहाँ पे क्यों नहीं, हमारे पास क्यों है? बात सीधी है, हमारे इलाके को पहले FCR के ज़रिए चलाया गया, उसके बाद फिर LFOs के ज़रिए चलाया गया, उसके बाद एक ऑर्डर के तहत हमारा निज़ाम चलाया जा रहा है। वो ऑर्डर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसके बनाने में हमारे असेंबली के मेंबरान का कोई हाथ नहीं है, कोई किरदार नहीं है, किसी ने इनसे पूछा तक नहीं है हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव को, राइट। इसी तरह आपकी जुडिशरी आज़ाद कश्मीर की तरह उनका इंटरम एक्ट से आपकी उनकी आधा अदलिया वहाँ से जन्म लेती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा आइनी अदालतें कहलाती हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। और मज़े की बात यह है कि आपकी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर सालों से वहाँ पर जजों का कोरम पूरा नहीं है, एक बंदा बैठ के फैसले करता है, कभी 2 बैठते हैं, कई साल हो गए वहाँ पे कोरम पूरा नहीं है, आपके सर्विस ट्राइब्यूनल की अदालत बंद है। इसी तरह आपकी असेंबली के लोगों के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं है, इख्तियार सारा आपकी चीफ सेक्रेटरी के पास है या तो आपकी वज़ीर अमूर कश्मीर के पास है। तो मेरा कहना ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर मसाइल, ये सब मसाइल जुड़े हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हसीयत के साथ। चूँकि हमारे इलाके में यहाँ पे कोई आइन नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर एक हाथ से अगर इख्तियार दिया तो दूसरा हाथ से वापस लिया है। लिहाजा हमारे इन यूथ को जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, इनको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। साथ में हमारे लोगों को
सीधी ये मुतालिबा करना चाहिए कि भाई हम और आज़ाद कश्मीर दोनों एक ही है, एक तनाज़े के दो हिस्से हैं, तो हमें भी वो सेटअप दिया जाए जो आज़ाद कश्मीर को दिया गया, हमें भी एक इंटरम एक्ट दिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट को बहाल किया जाए, ताकि बाहर से लोग आके, आपको पता ही इधर आधी से ज़्यादा आबादी बाहर की हो गई है, ज़मीनें तकरीबन आपकी फारग हो जाएंगी आने वाले सालों में, तो लिहाजा यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट बहाल करने का मुतालिबा करना चाहिए और AJK तर्ज की सेटअप का डिमांड करना चाहिए। ये कानूनी डिमांड है, ये एक आइनी डिमांड है, ये पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट से एन मुताबिक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल इनके एन मुताबिक है और ये मुमकिन है। तो हमारे लोग जब तक ये हक़ाइक़ पसंद होके हकीकत को तस्लीम नहीं करके ये जाली सूबे और जाली कहानियों के पीछे लगेंगे, तो ये इसको फ़ाल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब तक ये फ़ाल्स कॉन्शियसनेस का शिकार रहेंगे इनको कुछ भी नहीं मिलना है और इसी तरह हमारे ऑफिसर अलग शोर मचाते रहेंगे, सियासतदान अलग शोर मचाते रहेंगे, यूथ इसी तरह कोनों में बैठ के अलग शोर मचाएंगे, डेमोग्राफी आपकी फारग होगी। जिस तरह मोदी ने 5 अगस्त के 2019 के बाद इंडिया की सारी डेमोग्राफी फारग करने का वहाँ पे जो प्रोजेक्ट उसने शुरू किया, आने वाले 5-10 साल में उधर भी फारग होगी। उनकी देखा देखी में आपकी तो ऑलरेडी 1974 के बाद से लोग आ रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, डेमोग्राफी इधर भी कुछ चंद सालों बाद, आपको पता है कैपिटलिज्म का निज़ाम है, लोग आएंगे, सरमायादार आके पैसे देके ज़मीनें भी उठाएंगे, तो उसके बाद सोचो कि ये सही मानों में फ़लस्तीन बनना है। तो मैं यूथ से ये कहूँगा कि इन जाली कहानियों से निकल के आप स्टेट सब्जेक्ट की बहाली के लिए तहरीक चलाएं और AJK तर्ज की सेटअप का मुतालिबा करें, ताकि आपकी अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, आपका अपना हाई कोर्ट होगा, आपकी अपनी एक इंटरम एक्ट होगा, आपकी एक बाख्तियार असम्बली होगी और आपके जितनी भी मुलाजिमतें हैं हमारे यूथ को, ये सब इनको मिल जाएंगी। आपको पता है 3-4 बंदों के अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर न बाहर का आदमी नौकरी ले सकता है, न वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप गिनती करेंगे, मेरे ख्याल अंदर वालों से बाहर वालों के पास नौकरियाँ ज़्यादा है। ये वो तलख हक़ाइक़ हैं जिनको हमें तस्लीम करने की ज़रूरत है और हमारे लोगों को इसके लिए सच बोलने की ज़रूरत है। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, हम जब तक जुरात का मुजाहरा नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी कीमत पे नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होना है। और मेरिट का कत्लेआम हो रहा है और एक वजह ये भी इन यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है, आपको पता है गुज़िश्ता मेहदी शाह के दौर से लेकर अभी तक इन लोगों ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलराइजेशन। पहले क्या करते हैं जी, अपने अपने रिश्तेदारों को ये लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे, छोटी छोटी मुलाजिमतों पर लगाते हैं और वो 16, 17, 18, 19, 20 ग्रेड तक की हम लोगों को देखा। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, 5 साल बाद कानून साजी करके उनको पक्का करते हैं। ये मेहदी शाह के दौर में हो गया, ये हफीज़ के दौर में हो गया, अब ये साहब भी हमारे दोस्त हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, इसकी हुकूमत भी तैयार है। तो इससे ये होता है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनका हक तलफ होता है। मेरिट जिस सोसाइटी में नहीं हो गई, तो हज़रत अली का मशहूर कौल है, मौला अली ने कहा था कि कोई भी सोसाइटी, वो कुफर की सोसाइटी तो वो माशरा चल सकता है, लेकिन जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी का पे मुबनी माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, ऐसा माशरा नहीं चल सकता। तो गिलगित बल्तिस्तान में बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा, यहाँ पे फ़िरकावारियत का मसला है, सबसे बड़ा हमारा मसला है, और इसके साथ यहाँ पे मेरिट का कत्लेआम है। इन्हीं चीज़ों की आड़ में लेके जो लोग यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से न तो हमारी असेंबली के अंदर मेरिट पे बंदा जाता है, न तो किसी अच्छे ऑफिस के अंदर हमारा बंदा जाता है, न तो और बड़े इदारे हैं जिनके अंदर लोगों को मेरिट पे मौका दिया जाता है। तो आखिर में होना क्या है ये, तो और होना ये चाहिए कि ये KCBL जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का असासा है, गिलगित बल्तिस्तान की बैंक है, बल्कि मैं इसको बैंक भी नहीं कहूँगा, ये एक सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लगना चाहिए, वो भी टेस्ट इंटरव्यू के ज़रिए। लेकिन इस चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब से डाउन से 10 लोगों को लाके एक भारी तनख्वाह दी है उनको, और उनको लाके तैनात किया हुआ है। दूसरा, यहाँ का जो वो यूथ है वो तो पहले आइनी एक तजजुल का शिकार था, एक बहरान का शिकार था, लेकिन अब वो यहाँ पे आके जब डिग्रियाँ हाथ में लेके वो अपनी तालीम से भी वो खौफजदा है कि हम तालीम हासिल करके गिलगित बल्तिस्तान में जाके करें क्या। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि नौकरियों का बंदरबांट हुआ, सबको नीचे से ला रहे हैं पटवारी तक। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर्स को नीचे से ला रहे हैं, इंजीनियर्स को नीचे से ला रहे हैं, अब तो बैंक्स में नीचे से ला रहे हैं। अब यहाँ पे बचा क्या है? लोगों के पास कुछ भी नहीं है। लोग इस वक्त यूथ जो है वो इंतहाई तजुर्ब का शिकार है, वो चाहती है कि हम करें क्या। तो हमने उसके मसाइल और उनके हल के लिए यूथ कॉन्फ्रेंस रखी है, और हम इस कॉन्फ्रेंस से में बड़े गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग हैं, YDA के लोग हैं, मुख्तलिफ जो तंजीम है वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो हैं। हम उनसे मुशावरत कर रहे हैं कि हम इसके लिए क्या लाए अमल तरतीब दें। और उसके लिए अब तो गिलगित बल्तिस्तान में नौकरियाँ नहीं है, तो आखिर हमारे पास यही है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक एहतिजाजी तहरीक का आगाज़ करें। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीजेंट और कॉन्ट्रैक्ट नाम पे जो 6000 मुलाजमीन जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने पास किया था, और उनको पक्का करने के लिए यहाँ पे जो करारदाद पास हुई थी, उस पर चीफ सेक्रेटरी और चीफ जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसने एक यहाँ से लेटर लिखा है वफाक को, पाकिस्तान को, कि ये एक गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पर बोझ है। तो उनको ये मैं बताना चाहता हूँ
चाहता हूँ कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जो 6000 मुलाजमीन है कंटिजेंट, वो बोझ नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो बोझ है वो चीफ सेक्रेटरी बोझ है, चीफ सेक्रेटरी के मराद बोझ है जो रंग। इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं। अब बिजली का मसला है, गंदम का मसला है, रोड का मसला है, उस पर इस चीफ सेक्रेटरी ने कभी कोई बात नहीं की। अब जाके गिलगित बल्तिस्तान की जब बिजली बहाल हो गई है, जब ठीक हो गया, मौसम ठीक हो गया, पानी बहाल हो गया, तो ये आगे कहता है कि नहीं अब जो है अब स्पेशल लाइनें काटी जाएं। अब स्पेशल लाइनें काटने का फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि ये अब ये सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। अब ये अपने जो मनपसंद अफराद हैं उनको ठेके बांटना चाह रहा है जनरेटर के, डीजल के। तो हम इसकी इंतहाई सख्त मजम्मत करते हैं। जो हमारा चौथा वो मुतालबा जो है वो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के DMS OMS ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान से आए हुए PAS के, इसमें बहुत सारे लोग तजब्ब का शिकार हैं कि लोकल नॉन लोकल। हमें लोकल नॉन लोकल से कोई गरज नहीं है। PAS और DMS जो एक फार्मूला तय है, कानून बना हुआ है कि इस पर्सन पे लोग आएंगे, तो हम उस पर्सन की बहाली चाहते हैं कि जिस पर्सन पे वो आना चाहते हैं, जो एक कानून बना हुआ है उस पर बिल्कुल आ जाए, DMS आ जाए, OMS आ जाए। लेकिन वो सारे जब वो वहाँ से 17 ग्रेड का आ जाता है कि उसको यहाँ पे सीधे सीधे उसको असिस्टेंट कमिश्नर लगाया जाता है। हमारे 17 ग्रेड को खड्डे लाइन लगाया जाता है, हमारा 17 ग्रेड को सेक्शन अफसर लगाया जाता है, उनका 18 ग्रेड का गिलगित और सिकरदू में डिप्टी कमिश्नर लगता है। हमारा जो 18 ग्रेड का है वो उसको खड्डे लाइन लगाया जाता है। उनका 20 ग्रेड का आता है उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाया जाता है। हमारा एडिशनल हमारा जो 20 ग्रेड का अफसर होता है उसको खड्डे लाइन लगाया जाता है। इन जो चीज़ों की वजह से पहले सिर्फ नौजवानों में एहसास महरूमी थी, जिसकी वजह से नौजवान कुछ कर भी नहीं सकते थे। आज गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स तजुर्बे का शिकार हैं। वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई तहरीक चले, और हम ये तहरीक चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम YDA के साथ देने निकल तैयार हैं, हम GBCSA का साथ देने के तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त बाहर हो, गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों की जो बंदरबाट हो रही है उस पर कानून साजी हो। वो हमारा जो कश्मीर, हम गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर एक्साई तिब्बत हा का हिस्सा है। हमें जिस तरह का आपने कश्मीर तरह का सेटअप दिया है, इस तरह का गिलगित बल्तिस्तान को उस तरह का सेटअप दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में एक चीफ सेक्रेटरी, एक IG को डोन से, पाकिस्तान से लाया जाए। बाकी जितने यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लोकल हों। गिलगित बल्तिस्तान का लोकल बंदा महाज पे जाके जंग लड़ सकता है, वो पाकिस्तान का जर्नल बन सकता है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकता? वो गिलगित बल्तिस्तान का फाइनेंस सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकता? वो गिलगित बल्तिस्तान का होम सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकता? वो गिलगित बल्तिस्तान का फॉरेस्ट का सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकता? पंजाब से, KPK से, सिंध से लोगों को जाकर यहाँ आप पक्की नौकरियाँ लगाएं, और मेरे नौजवानों को तुम सिर्फ इंटर्नशिप के नाम पर वर्गलाओगे। तुम मेरे नौजवानों को 2-4 स्कूल रंगीन करके सोशल मीडिया पे तशहीर करके आप उनको वर्गलाओगे, और मेरे नौजवान आपकी उसमें आपकी जो झांसा है उसमें आ जाएंगे। आज गिलगित का बल्तिस्तान का नौजवान जो है वो बिल्कुल बाशऊर है, और वो चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान पर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हुक्मरानी हो। यहाँ के वसाइल पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक है। ये गिलगित बल्तिस्तान की मिट्टी है, ये गिलगित बल्तिस्तान की धरती है। हमने प्लेट में रख के तशरीह आगे पेश किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग शऊर से आरा कौम है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी यूथ के अंदर पढ़े लिखे 99% हमारी लिटरेसी रेट होने के बावजूद हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, आज गलियों में फिर रहा है, और मायूसी फैली जा रही है, और खुदकुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी को लाया गया है जो खुदकुशियों के रोकथाम के लिए कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के शनागानों के जरिए खुदकुशियों को रोका जाए। इस गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान के साथ एक खेल जो खेला जा रहा है उसके खिलाफ हम आज एक मुजाहिमती तौर पर हम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकाई और वफाकी पार्टियों के तंजीमों को मिलाकर हमने एक ये सोचा है कि गिलगित बल्तिस्तान का आज के बाद जिस बेटे के साथ भी जो भी ज्यादती होगी इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि दो चार बातें मैं आपको बताऊंगा जहाद भाई। आज आपको पता है कि KCBL ये गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद इदारा है, उसके अंदर भी इस वक्त उसके खात्मे के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो के अंदर जो खला पैदा हो रही है, जो इनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, उसकी वजूहत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 10 ज़िला हैं। ये कानून के अंदर लिखा हुआ, ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक छोटी सी भी अगर 9 स्केल 2 स्केल 3 स्केल अपाइंटमेंट एक चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान कर सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से ये इख्तियार भी हमारे चीफ मिनिस्टर को नहीं दिया जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान है उसने वफाक से, यहाँ पर लोकल और नॉन लोकल का इशू नहीं है, ये वफाक और सूबे का इशू है, ये वफाक और गिलगित बल्तिस्तान का मसला है। यहाँ पे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एक गवर्नर
हमारा बन सकता है, हमारा वज़ीर आला बन सकता है यहाँ का बंदा, तो गिलगित बल्तिस्तान का, गिलगित का डीसी क्यों नहीं बन सकता है, सिकतों का डीसी क्यों नहीं बन सकता है? आपके लोकल ब्यूरोक्रेसी को कोई गांचे को भेजा जा रहा है, कोई गिजर भेजा जा रहा है। क्या आपका इलाके का बेटा गिलगित का डीसी बन के खिदमत नहीं कर सकता है? क्या आपके इलाके का बेटा सिकतों का डीसी बन के खिदमत नहीं कर सकता है? कब तक इस खित्ते के नौजवानों को दीवार से लगाया जाएगा? हमने ये अहद किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर तंजीमों को, इलाकायत, फिरकवारियत और तंजीमों के जो हमें तकसीम करने की कोशिश की गई, इन सब से यकजा हो गए, इन सब से दूर हो गए, हम यकजा हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अपनी धरती माँ के लिए हम उठेंगे और जिसके साथ भी ज़्यादती होगा कानूनी अंदाज में, हम उसका एक एक करके एहतसाब करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी साहब होश के नाखून ले ले, आपने ये जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो ज़्यादतियाँ शुरू की है, आप जिससे चाहते हो गांचे बेचते हो, लेकिन हमारा गिलगित बल्तिस्तान का बेटा अगर गवर्नर बन सकता है, वज़ीर आला बन करके इस खित्ते का वोट लेके इस खित्ते में खिदमत कर सकता है, तो गिलगित का डीसी भी बन सकता है, सिकतों का डीसी भी बन सकता है। हमारे लोगों को कोई गांचे भेजा जा रहा है, किसी को साइटों में भेजा जा रहा है, जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के एक वफाक से एक सेक्रेटरी आता है, उसको गिलगित के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उसी को सीनियर बना के आगे किया जा रहा है। इस बेटे के साथ ज्यादती हो रही है, जिसने APSC पास करके उनके साथ बराबर एग्जाम पास करके गिलगित में आया है, वो डीसी का खिदमत अंजाम दे सकता है। लेकिन इसका जुर्म यह है कि इस इलाके से है, APSC का पास करना अपनी जगह पे, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान का होने की जुर्म के वास्ते उसको दूर दराज इलाकों में भेजा जा रहा है। हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो खला पाई जा रही है, जो मायूसी फैली जा रही है, हम उसके साथ छाना बशाना तन मन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तंजीमें खड़े हैं और अपने नौजवानों को आगे लेके जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान को बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में यूथ के लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनमें से चंद इश्यूज़ मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेन इशू यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है। और क्वालिटी एजुकेशन के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम है। जब हमारे नौजवान कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर आते हैं, वालिदैन की जो पेरेंट्स की जमा पूंजी खर्च करके अपनी डिग्रियां लेके वापस प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, तो उनकी क्वालिटी एजुकेशन और जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो फाइनेंशियली उनको जो एनवायरनमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो उनको रोज़गार नहीं देता, रोज़गार प्रोवाइड नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है हमारा नौजवान, और उस फ्रस्ट्रेशन के बाद दिगर एलिमेंट्स उसमें शामिल हो जाती हैं, और फिर उस इलाके के लिए जब यूथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है तो उसका ग्रोथ रुक जाती है, उस इलाके की, उस रियासत की, उस मखसूस उसकी कम्युनिटी की या माशरे की, और वो इलाका जो है तनज़ुली का शिकार होता है। हमारे यहाँ पे जो इक़्तिदार में जो हमारी क़ुव्वतें हैं, जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में जेम्स और मिनरल्स के हवाले से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए ताकि हमारे नौजवान इस साइड पे अपनी रोज़गार आफ्टर एजुकेशन जो है हासिल कर सके। इसके बाद हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है सिवाय सियाहत और सियाहत के, तो सियाहत के हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, यहाँ पे डेवलप हो सकती है अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के सब्जेक्ट लॉन्च किए जाए जो कि हमारे नौजवानों को फ्यूचर में जाके उनको हेल्प कर सके कि उनकी जो वो है इनकम है उसको जनरेट करने में हेल्प कर सकें। जब वो इनकम जनरेट करेंगे, इनकम अपनी बढ़ाएंगे, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, तो जाके ज़ाहिरी बात है फिर अपने फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, फिर अपनी जो है आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकेंगे।